हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पे एक बार बैक टेस्ट कर सकते हो। मतलब एक बार आप टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको लगे कि स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहिए तो फिर आप सोच सकते हो इस स्ट्रेटेजी के बारे में। शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। और बाकी अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। बिटकॉइन ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन पे यहाँ पे देखेंगे। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि है इस स्ट्रेटजी को मैं किस तरीके से नाम दूंगा इसको, तो कह सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट जो करता है मार्केट, उसके बेस पे हम लोग ये स्ट्रेटजी देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। फिलहाल मैं सभी यहाँ पे ड्राइंग जो है यहाँ पे डिलीट जो है कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कौन सा स्ट्रेटजी है। तो मैं यहाँ पे ईएमए को भी यहाँ पे, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बहुत जल्द यहाँ पे हम लोग लाइव स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलर, और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ लाइव यहाँ पे किए भी हैं, 2 लाइव आप जाके देख सकते हो। काफ़ी एक्यूरेसी हाई रहा हमारा अगर हम बात करें लाइव में। फिलहाल अभी तो आपको पता ही है कि मार्केट जो 24/7 यहाँ पे ओपन रहता है क्रिप्टो। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि बीटीसी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हिस्ट्री मार्केट कैसे रिपीट करता है, इसके बेस पे ट्रेड लेना सीखना है हमें। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको यार बताऊं, तो मार्केट में अगर आप आए हो तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा, मतलब बहुत सारा स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ स्ट्रेटेजी पे काम करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 स्ट्रेटेजी है तो 1000 स्ट्रेटेजी पे तुमको काम करना नहीं है। तो कुछ स्ट्रेटेजी को आप उठाना है आपको, और उस पर आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको बैक टेस्ट पे करना है। यहाँ पे आप किसी भी मतलब चार्ट ओपन कीजिए, चाहे इथेरियम का या फिर बिटकॉइन का, और वहाँ पे आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए। मतलब प्रीवियस जो भी यहाँ पे कैंडल बना हुआ है सब पे, डाटा पे, और उसके बाद आप देखिए कि स्ट्रेटेजी कितना काम किया है, कितना काम नहीं कर रहा है, और लाइव मार्केट में आप उसको टेस्ट कीजिए बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए। एज ए पेपर ट्रेडर कह सकते हो कि आप मतलब कि उसको टेस्ट कीजिए स्ट्रेटेजी को। और जैसे आपका स्ट्रेटेजी काफी वर्केबल यहाँ पे, मतलब कह सकते हो वर्क यहाँ पे करता है, उसके बाद आप सोच सकते हो उस पर ट्रेड लेने का। और कोई भी स्ट्रेटेजी में फर्स्ट टाइम ट्रेड लेना चाहते हो तो कह सकते हो कि आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड लीजिए, ताकि आपको स्टॉप लॉस भी अच्छा मतलब थोड़ा सा रखिए, और उसके बाद जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप सोच सकते हो आपको कितना ट्रेड लेना है फिर नहीं करना है। थोड़े थोड़े से आपने कहावत सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो एकदम से सोच लो कि एक दिन में मैं करोड़पति बन रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुक्का में ऐसा हो सकता है, अलग की बात है, बट यहाँ पे आपको सब चीज़ ध्यान में रख कर चलना होता है। और कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो केवल एक ब्रेकआउट देख के ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या फिर कह लो केवल कुछ ऐसा चीज देख के ट्रेड नहीं लेना चाहिए जो बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे, न्यू ट्रेडर्स। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो कुछ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सब चीज़ को मिक्स करके और उसके बाद यहाँ पे घर बनने के लिए बन के तैयार होता है। तो वैसे ही कोई भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ देख लेना चाहिए। ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम भी आपको चेक करना चाहिए कि वॉल्यूम कैसा मिल रहा है अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रख के उसके बाद एक अच्छा ट्रेडअप बनाइए। 2 दिन में 3 दिन में भले आपका एक ही सेटअप मिले ट्रेड का, बट प्रॉफिटेबल सेटअप होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और लॉस मार्केट में होता रहता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों चलता है, तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। डेली बाई डेली आप चाहें तो प्रॉफिट करने का तो पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, कोई भी हो डेली बाई डेली लगातार सालों सालों तक प्रॉफिट यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। लॉस भी आपको बुक करना आना चाहिए, और लिमिटेड लॉस। ये नहीं कि हम 10,000 का कैपिटल लेके इंटर किए, 5,000 का लॉस बुक कर लिए फर्स्ट डे में ही, फर्स्ट ट्रेड में ही। तो इतना आपको रिवॉर्ड नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं रखना है। उसके अकॉर्डिंग मैं आगे आने वाले टाइम में कभी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उसके ऊपर। फिलहाल अगर हम बात करें, वीडियो काफ़ी आई थिंक लंबा हो रहा है, तो उसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट जैसे क्रैश कर रहा था क्रिप्टो की, अगर हम बात करें बिटकॉइन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यही कुछ अगर हम बात करें यहाँ पे 30 जुलाई के आसपास, 29 जुलाई को आप कह सकते हो यहाँ पे 70,000 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था, 69,000 से ऊपर, और एकदम से क्रैश आया और गिरावट स्टार्ट हो गया। और आप देख लीजिए कहाँ तक गिर के आ गया था, बट फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ से बैक हमें जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें कि जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजी कौन सा है, तो सिंपल एंड बेसिक स्ट्रेटेजी है। अगर मार्केट में गिरावट हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर मार्केट में गिरावट हो रहा है तो उस टाइम पे आपको इस चीज को पकड़ना है, और मार्केट में अगर अप ट्रेंड बना हुआ है तो उस टाइम पे आपको इस चीज को पकड़ना है। मतलब या तो गिरावट हो रहा हो या तो बहुत तेजी हो रहा हो, तो ये चीज को
मैं आपको गिरावट के मतलब बेस पे बताऊंगा, उसको एज उल्टा आप ले लीजिए, तेजी के बेस पे आपको कैसे ट्रेड करना है उस चीज में। तो चलिए यहाँ पे क्रैश हुआ है तो इसको लेकर मैं बताता हूँ आपको स्ट्रेटजी के बारे में। अब मान लीजिए यहाँ पे क्रैश हुआ, तो यहाँ पे क्रैश हुआ, थोड़ा सा पुल बैक आया। आप देखेंगे कि भारी एकदम से गिरावट हुआ और थोड़ा सा पुल बैक आया। 15 मिनट के चार्ट पे हम दिख रहा है। 5 मिनट्स पे अगर हम आ जाएंगे यहाँ पे, मिनट्स में यहाँ पे देख लेता हूँ, 5 मिनट्स पे यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिला, यहाँ से गिरावट हुआ, फिर यहाँ पे क्या चीज हमें देखने को मिला कि गिरावट के बाद एक पुल बैक हमें यहाँ पे देखने को मिला, इस चीज पे आप देखेंगे इस जगह पे, और उसके बाद फिर से गिरावट हुआ। अब पुल बैक यहाँ पे आया तो ये एक सपोर्ट बना था यहाँ पे, और इस सपोर्ट वजह से यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो और गिरावट यहाँ पे चल गया। फिर एक पुल बैक आया, एक पुल बैक आया, और उसके बाद फिर से कह सकते हो कि एक कंसोलिडेशन वाला फेस रहा। अब यहाँ पे भी आप एक चीज देखेंगे कि एक पुल बैक आने के बाद कंसोलिडेट किया, प्राइस यहाँ पे कुछ देर तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसको ब्रेक किया और उसके बाद फिर से गिरावट हुआ। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिर से पुल बैक आने के बाद, गिरावट होने के बाद फिर से यहाँ पे पुल बैक आने के बाद ये एक सपोर्ट इसका बन गया इस जगह पे, आप देखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन वाला फेज आया, और काफी कंसोलिडेशन वाला फेज रहा एकदम से, कुछ मतलब बहुत घंटों तक यहाँ पे कह सकते हो। और उसके बाद फिर से, अब जब इतना कंसोलिडेशन वाला फेज बन गया तो कह सकते हो एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट बन गया कि बार बार इससे प्राइस ना ही इससे नीचे जा पा रहा है और ना ही यहाँ से ऊपर जा पा रहा है। तो यहाँ पे क्या बेस बनेगा कि यहाँ पे अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के प्राइस से बाय करेंगे, नीचे ब्रेकआउट होता है नीचे के प्राइस बाय करेंगे। बट यहाँ पे ऊपर के प्राइस पे हमें बाय ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। इस चीज को मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको 4 आवर्स पे ओपन करना है, फिर 1 डे के चार्ट ओपन करना है, पिछले 2-3-4 दिन का चार्ट आपको देखना है कि प्राइस चल क्या रहा है। अगर प्राइस डाउन साइड में चल रहा है तो आपको अप साइड का ट्रेड लेने से इग्नोर करना है, आपको डाउन साइड का ट्रेड मिले तो ही लीजिए, ताकि वैसे आपको मार्केट के साइड में चलेगा, मार्केट के फेवर में चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट से उल्टा चलेगा तो मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा, लॉस हो जाएगा आपका। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हुआ, जब ये कंसोलिडेशन वाला फेज बना तो ये हमारा एक सपोर्ट बन गया इस लेवल पे, और जैसे ही इस सपोर्ट को इसने फिर से इधर ब्रेक किया यहाँ पे, फिर डाउन साइड का ट्रेड बना, और फिर से एक कह सकते हो यहाँ पे रिटेस्ट किया, इस सपोर्ट इस रेसिस्टेंस बनाया यहाँ पे, और फिर से यहाँ से गिरावट हुआ, और फिर से कह सकते हो कि काफी अच्छा पॉइंट हमें मूव होते हुए दिखा, और यहाँ पे भी काफी अच्छा कैप्चर यहाँ पे हुआ होगा। सेम चीज यहाँ पे अप ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा है तो इस चीज को आप ध्यान देना है, अगर बढ़ रहा है फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे सपोर्ट ड्रॉ करना है, ऊपर रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो अप साइड में ब्रेक करता है तो आप अप साइड में ट्रेड लीजिए। डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो वैसे अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो ही ट्रेड लेना है, अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे फिर से डाउन आया, फिर से एक कह सकते हो यहाँ पे एक इधर सपोर्ट बना, और फिर से थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिला, और फिलहाल जो यहाँ पे एक सपोर्ट बना इधर, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो एक मेजर सपोर्ट इसका हो गया है। तो अब आगे हम क्या देखेंगे कि यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट हुआ, फिर हम लोग डाउन साइड में ट्रेड लिया, और फिर यहाँ पे कह सकते हो कि एक गिरावट हुआ, और यहाँ से फिर हमें एक सपोर्ट बनाते हुए दिखा इस जगह पे, और इस जगह के बाद फिर से कह सकते हो कि एक पुल बैक देखने को मिला, और उसके बाद फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन वाला फेज आया यहाँ पे, फिर से थोड़ा कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज आया तो यहाँ पे आपको अगर चाहो तो ट्रेड ले लो, अलग की बात है, अगर मार्केट क्रैश में है तो अदरवाइज इग्नोर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर थोड़ा गिरावट हुआ, तो ये एक ज्यादा अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री नहीं किया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अभी, और उसके बाद अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ वीडियो, अभी लाइट जो यहाँ पे कट चुका है। फिलहाल यहाँ पे आते हैं हम लोग मेरे अपने चार्ट पे जो भी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या देखा अभी कि फिर से यहाँ पे गिरावट हुआ, एक ब्रेक किया इस सपोर्ट को, तो कहीं ना कहीं जब ये वाला हमारा सपोर्ट था, अब चाहो तो इधर कंसोलिडेशन वाला अगर फेस चल रहा है यहाँ पे, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, कह सकते हो थोड़ा प्राइस चल रहा है इधर, तो यहाँ पे आप सपोर्ट एक ले सकते हो। जैसे इसको ब्रेक करे फिर से आप डाउन साइड ट्रेड लीजिए। फिर से यहाँ पे देखिए पुल बैक आया एक, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेस चलने लगा, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट बना, सपोर्ट ब्रेक किया, फिर डाउन साइड ट्रेड बना यहाँ पे। अब सपोर्ट ब्रेक किया, डाउन साइड ट्रेड कैसे बना, मानते हैं सपोर्ट ब्रेक किया और रिटेस्ट यहाँ पे कर लिया, तो कह सकते हो एक
अगर रिटेस्ट करता है मार्केट तो यहाँ पे प्राइस और ज़्यादा तेजी से मतलब फॉल होने का, या फिर मतलब अगर ऊपर यहाँ पे रिटेस्ट करता है जो भी अगर कहे तो अप साइड में जाने का, मतलब तेजी से प्राइस बढ़ने का या फिर घटने का यहाँ पे चांसेस होता है। तो रिटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ, उसके बाद फिर से एक पुल बैक आया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर एक सपोर्ट बना यहाँ पे, और फिर सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर डाउन साइड का ट्रेड बना यहाँ पे, फिर से पुल बैक आया, फिर इधर कंसोलिडेट हुआ और फिर इधर एक सपोर्ट बना, फिर से यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड, मतलब कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे कैप्चर होता गया। तो इस चीज को आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, आप इस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा अप साइड में चलने लगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे जब तक कोई अप ट्रेंड ना आए या फिर जब तक कोई डाउन ट्रेंड ना आए। अब देखिए मार्केट में अगर आप एंटर हुए हो तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको भले 2-3 दिन में एक ही ट्रेड मिले, बट वो ट्रेड एक्यूरेट अच्छा होना चाहिए, सेटअप अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे इतना बार मतलब ये गिरावट हुआ, कंसोलिडेट किया, फिर गिरावट हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर हुआ, ये हुआ, फिर हुआ, मतलब कह सकते हो। अब ये नहीं है कि आपको अगर 10 बार ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुका है तो आपको 15 बार 20 बार तक इंतजार करना है कि फिर से हम डाउनसाइड में ट्रेड लेंगे। अगर बार बार यहाँ पे, अब ये बात नहीं है कि अगर मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है तो एक ही हिस्ट्री रिपीट करता रहेगा सालों साल, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे अप ट्रेंड भी बनेगा, अप ट्रेंड बनेगा तो फिर दूसरा हिस्ट्री रिपीट करेगा। तो ये चीज़ आपको हिस्ट्री कैसे मार्केट रिपीट करता है आज के इस वीडियो में ये स्ट्रेटजी हम लोगों ने समझा। और ये बात नहीं है केवल आपको ये स्ट्रेटजी यूज करना है, अगर आप देखिए यहाँ पे कुछ पहले का आप देखिए, मान लीजिए 13 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया तो मार्केट हिस्ट्री क्या रिपीट किया है वो हमको देखना है यहाँ पे। अब यहाँ से क्रैश स्टार्ट हुआ मान लो यहाँ पे, फिर वैसे ही पुल बैक आया, फिर कंसोलिडेशन वाला फेज, फिर इसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो फिर यहाँ से गिरावट हुआ, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेट किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे मतलब अच्छा पॉइंट बना, फिर यहाँ से गिरावट हुआ, ऐसे करके लगातार ये हिस्ट्री रिपीट करता रहा। अब थोड़ा ट्रेंड में मार्केट जाते हुए हमें दिख रहा है। अब जैसे ही थोड़ा सा कह सकते हो अप में जा रहा है, आप देखेंगे आप में जा रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो फिर अभी थोड़ा मतलब कह सकते हो कंसोलिडेशन वाला फेज बना हुआ है। तो जब तक कोई अप ट्रेंड ना मिले तब तक ट्रेड हम अवॉइड करेंगे अभी, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाई सेल या फिर हो मतलब जो भी कह लो, यहाँ पे सलाह नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया कि लॉस पूरा होगा तो आपका ही होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, ना ही मेरा ना ही किसी और का कुछ रहेगा। तो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इस चीज़ को आप बैक टेस्ट कर सकते हो, लाइव मार्केट में टेस्ट कर सकते हो, बिना 1 रुपये इन्वेस्टमेंट, बिना ट्रेड लिए हुए आप टेस्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। कैसा लगा वीडियो आपको नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही, और सॉरी यहाँ पे लाइट जो है कटा तो मैंने यहाँ पे वेबकैम जो है ऑफ कर दिया। बाकी चलिए मिलते हैं, 12 मिनट का वीडियो यहाँ पे हो चुका है। आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपके पास कोई स्ट्रेटजी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपका स्ट्रेटजी कितना काम करता है फिर नहीं है। और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर भी वीडियो आएगा बहुत जल्द, काफ़ी अच्छा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे वीडियो आना बाकी है। फिलहाल चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।